हे, वेलकम बैक। अब तक हमने म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है, जैसे म्यूचुअल फंड क्या है और आपके लिए क्यों म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड के टाइप्स में हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स भी देखे हैं। म्यूचुअल फंड्स आप डीमैट अकाउंट से भी खरीद सकते हो, और डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में भी वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद हमने सिप की ताकत भी देखी है। 1,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करने से 30 साल में आप 56 लाख रुपए तक बना सकते हो। और उसके बाद एक वीडियो में हमने ये भी सीखा है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को आप 2 मिनट में कैसे समझ सकते हो। तो हमने बेसिकली सारे टॉपिक कवर कर लिए अबाउट म्यूचुअल फंड्स। ये सारे वीडियो अगर आपको देखने हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम समझेंगे एसआईपी के बारे में। सबसे पहले आप जो कर रहे हो ना उसको ऑर्डिनरी एसआईपी कहता हूँ। इस एसआईपी में क्या होता है, किसी भी सिलेक्टेड डेट को आपके बैंक से पैसे ऑटो डेबिट हो जाते हैं और आपके जो सिलेक्ट किए हुए म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें यूनिट्स परचेज हो जाते हैं। ये होता है, मतलब आज तक सब ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही एसआईपी चलती है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन उसको समझने से पहले एसआईपी में एक्चुअली एसआईपी का मीनिंग क्या होता है ना, वो समझते हैं। इससे स्मार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी कैसे काम करती है वो समझने में हेल्प होगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ऊपर होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब आप पैसा लगाते हो, उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और वो प्लान होता है, मतलब ऐसे तैसे कुछ भी नहीं होता है कि मतलब बिना प्लान के पैसे नहीं लगाते। तो मतलब इट्स अ प्लान, वेल डिफाइंड प्लान। और जो बेसिस पे डिफाइंड होता है ना उसको बोलते हैं सिस्टम। तो किसी सिस्टम पे बेस प्री डिफाइंड प्लान पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको एसआईपी बोलते हैं। ये होती है ऑथेंटिक एसआईपी की डेफिनेशन। हमारे पास हमारा खुद का 1,000 रुपये महीने वाला जो एग्जाम्पल है ना, जो 30 साल में 56 लाख रुपए होते हैं, उसी को मतलब सामने रख के एज एन एग्जाम्पल समझते हैं व्हाट इज एसआईपी। तो एसआईपी में हमने बोला था कि इट्स अ सिस्टमेटिक प्लानिंग। तो प्लान क्या है, 56 लाख चाहिए 30 साल में। इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, तो हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये। और सिस्टम क्या है, तो हर महीने आपके बैंक से पैसे डेबिट हो रहे हैं और म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाय हो रहे हैं। यही है सिस्टम, हो गई एसआईपी। अब स्मार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या है। ऑर्डिनरी एसआईपी में जो है वो सारी चीज़ें तो स्मार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी में है, लेकिन ऑर्डिनरी एसआईपी में दो चीज़ें मिसिंग है। पहली होती है मनी मैनेजमेंट सिस्टम, कितना इन्वेस्ट करना होता है वो नहीं पता होता। और दूसरी होती है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन, कब इन्वेस्ट करना होता है ना पैसा, वो भी ऑर्डिनरी एसआईपी में आपको नहीं बताया जाता। तो ये दो लूपहोल्स होते हैं जिसको हमने टारगेट किए। फिर से स्मार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी को समझने के लिए भी हम वही 1,000 रुपये हर महीने वाला एग्जाम्पल ही लेंगे। तो वो प्लान था पहले 56 लाख रुपए चाहिए 30 सालों में। इन्वेस्टमेंट होगा हर महीने 1,000 रुपये। और सिस्टम होगी अब स्मार्ट वाली, उसमें होगा वेयर व्हेन एंड हाउ, मतलब कब कहाँ और कैसे। तो पहला होगा इन म्यूचुअल फंड्स, वो कॉमन था। दूसरा होगा तारीख, सिलेक्टेड तारीख 11 तारीख। अब तीसरा जहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आएगा हाउ, तो उस पे होगा स्मार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी वाला कॉन्सेप्ट। पहले मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे और उसके बाद स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन देखेंगे। ये है स्मार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी के प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक्चुअली हम इन्वेस्टर है ना, तो हमने पहले ये कॉन्सेप्ट चालू कर दिया और अब 1 साल के बाद इसके एडवांटेजेस हम अब गिना रहे हैं। क्या करें, पहले से मतलब प्रूफ देने की आदत जो है ना जाती ही नहीं। स्मार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी के ये 7 मेजर एडवांटेजेस हैं। जैसे कि पहले हमने बोला, हम एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं। दूसरा, इसमें रिस्क बहुत कम होता है। तीसरा, हम बहुत कॉन्संट्रेटेड इन्वेस्टिंग करते हैं। चौथा, हम डाइवर्सिफाइड भी है। पांचवा, हम किसी को कमीशन नहीं देते, हम कमीशन फ्री है। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट भी है वो भी बहुत लो कॉस्ट है। छठा, हम स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन को हर बार देखते हैं। और सातवां, हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही होता है। चलो अब
हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। पहला होता है मनी मैनेजमेंट सिस्टम। हम वर्ल्ड क्लास मनी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं 70-20-10 रूल को, जिसमें हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स, उस पे हर महीने जो टोटल इनकम होती है उसको मतलब 100 समझ लो, तो उसमें से 70 रुपये बेसिक नीड्स पे जाता है, 20 रुपये हमारे मौज शॉप पे जाता है, और बाकी के 10 रुपये होते हैं ना, उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। तो 10% हर बार हमारा इन्वेस्टमेंट में जाता ही जाता है। हम पैसे को हमेशा बैकग्राउंड में छापते हैं, मतलब सिर्फ 10% का इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाकी के 90% से हम लाइफ को अच्छे से इंजॉय करते हैं। दूसरा पॉइंट, हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा लो रिस्क इन्वेस्टिंग होता है। हमारा पहला प्रिंसिपल है कि हमारा पैसा कभी डूबना नहीं चाहिए। हमें वॉरेन बफेट साहब के 2 रूल्स हमेशा याद होते हैं। पहला, नेवर लूज मनी, और दूसरा, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। मतलब पहला रूल ये होता है कि हाँ, कभी भी पैसे को खोना मत, और दूसरा रूल होता है कि पहले रूल को हमेशा याद रखो। सॉरी, पहला रूल होता है पैसे को कभी खोना मत, और दूसरा रूल ये होता है कि पहला रूल कभी भूलना मत। तो हमें ये रूल अच्छे से याद है। हमारा पैसा कभी भी डूबता नहीं और डूबेगा भी नहीं, इसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। हम हमारे स्टॉक मार्केट के नॉलेज का हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जो आपको आने वाले 6th पॉइंट में हम समझाएंगे। पॉइंट नंबर 3, हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मुझे इन्वेस्टर होने के नाते पता है कि पैसा वहीं पे बनता है जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट होता है, और इसीलिए हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग करते हैं। हमारे पास एक टाइम पे 3 या 4 ही म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। हमें बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, और हम खरीदते भी नहीं है। हमारे पास इंडेक्स फंड होता है जो हमें इक्विटी मार्केट्स के बेनिफिट्स देता है, और डेट मार्केट के लिए हमारे पास डेट फंड है। टैक्स बचाने के लिए भी एक ELSS फंड है, और एक फंड की जगह हम हमेशा खाली रखते हैं। अगर फ्यूचर में कभी भी मौका मिलता है तो हम पैसा उसमें डाल देते हैं और पैसा छाप लेते हैं। तो हमारे पास इन टोटल हमेशा सिर्फ 4 फंड ही होते हैं। उससे ज़्यादा फंड की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती, और हम उससे ज़्यादा फंड्स रखते भी नहीं है। 4th पॉइंट, डाइवर्सिफाइड। हम अच्छे खासे डाइवर्सिफाइड है। हमारा मेन फोकस होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि हमें पता है कि पैसा लॉन्ग टर्म में सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही बनता है। और इसके लिए हमारे पास इंडेक्स फंड है, जिसमें देश की सबसे बड़ी 30 कंपनियां होती है, और हमें लगता है कि 30 कंपनियां बहुत इनफ है। मतलब 30 से ज़्यादा कंपनियों की हमें ज़रूरत नहीं है। 30 कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है, और इस 30 कंपनियों में परसेंटेज टर्म्स में अलग अलग वेटेज के साथ पैसा जाता है। तो अगर कोई कंपनी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म, मतलब 6 से 12 महीने में परफॉर्म नहीं करती ना, तो भी रिटर्न पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम अच्छे खासे डाइवर्सिफाइड है। 5वां, हम कमीशन फ्री है। मतलब हम जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसमें हम किसी को कोई भी कमीशन नहीं देते, 1 रुपया भी कमीशन नहीं देते। और हमारा प्राइम फोकस होता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग का, और इसीलिए हमारे जो कॉस्ट होते हैं इन्वेस्टिंग के वो भी बहुत कम होते हैं। जनरली म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो, कॉस्ट जो इनकर होती है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जनरली 1 से 1.5% होता है, हमारा 0.10% ही होता है। और डेट म्यूचुअल फंड भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, तो इट्स ओके। जनरली हमारा कॉस्ट कम ही होगा, और हम कमीशन फ्री है तो लाखों रुपए कमीशन में भी बचाएंगे, तो डेट्स कूल थिंग। 6, बीइंग इन्वेस्टर, हमारा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी एक्सपोजर है। हम डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीदते हैं, और उस नॉलेज को हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम यूज़ करते हैं। हम हर महीने मार्केट के वैल्यूएशंस को देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना है या नहीं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना है या नहीं, टू बी मोर प्रिसाइज। हम स्पेशली प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखते हैं, और जब हमें लगता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज रीजनेबली वेल, तभी हम एंटर करते हैं। अदरवाइज हम हमारे पैसे को डेट फंड में पार्क कर देते हैं और पैसों का पहाड़ खड़ा करके रखते हैं। जब भी मौका मिलता है उसके बाद उस पैसे को डेट फंड से शिफ्ट करके इक्विटी में पैसे छाप लेते हैं। 7th, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हमारा जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है वो भी लॉन्ग टर्म ही है। हमें पैसे की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि हम 90% से अच्छा खासा, मतलब अच्छी खासी लाइफ जीते हैं, तो हमें इस इन्वेस्टमेंट को टच करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। इसमें एक तो चीज़ होती है, कंपनीज जो सिलेक्ट करते हैं ना, वो खुद
रिव्यू की जाती है, मैकेनिज्म है इसका इंडेक्स इन्वेस्टिंग का, कि एक्सचेंज खुद इसको टाइम टू टाइम रेगुलरली रिव्यू करता रहता है, और जो फंड जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती उनको बाहर फेंक देते हैं और उनकी जगह नई कंपनी आ जाती है। तो हम कंपनीज के फ्रंट पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें सिर्फ प्राइस टू अर्निंग का जो मार्केट का वैल्यूएशन है वही देखना होता है। तो हमारा आधा काम तो वैसे भी हो जाता है एक्सचेंज द्वारा, और बाकी का आधा काम हम खुद कर लेते हैं। इस तरह से हम लॉन्ग टर्म में बिना ज़्यादा स्ट्रेस दिए हमारे इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते रहते हैं। तो ये 7 एडवांटेजेस थे स्मार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी पे, जो पहली बार में नज़र भी नहीं आते, लेकिन आज के बाद जब भी आप स्मार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी देखोगे ना, तो आपको ये 7 एडवांटेजेस अच्छे से नज़र आ जाएंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा है, वैल्यूएबल है, वो मुझे पता है। आपको कितना वैल्यूएबल लगता है ना, वो मुझे बताओ वीडियो लाइक करके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, क्योंकि हम जब भी पैसा शिफ्ट करेंगे डेट फंड से इक्विटी फंड में, तो वो कोई भी तारीख हो सकती है। हम 11 तारीख का इंतज़ार नहीं करने वाले उस टाइम, और उस वक्त आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं मैन्युअली सबको एक एक करके नोटिफाई नहीं करने वाला, ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन यूट्यूब का सब्सक्राइब फीचर है, इसमें जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तब आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस जाते हैं आपके ईमेल बॉक्स में और आपके यूट्यूब ऐप पे। तो जब भी हम शिफ्ट करेंगे ना डेट फंड से इक्विटी फंड में, तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना होगा, और ये जो बेल है ना उसको भी दबा देना होगा। हाँ, डोंट वरी, ये सब्सक्रिप्शन फ्री है और फॉर एवर फ्री ही रहेगा। ओके, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आप लाइफ को एंजॉय कीजिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और हैव लॉट्स ऑफ फन। बाय।